हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। और इसी टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक बंदे को बुली कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम अपना हाथ दिखाओ, तुम अपना हाथ क्यों छुपा रहे हो। अब एक बंदा उससे पूछता है कि मैंने सुना तुमने अपने लास्ट मैसेज में मेरा नाम लिखा कि तुम्हें मरना है, वो भी मेरी वजह से। क्या ये सच बात है? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये सच बात है, लेकिन मुझे माफ कर देना। अब वो पहला बंदा बोलता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब उनमें से एक सफेद शर्ट वाला बंदा उसे बहुत बुरी कदर से मारने लग जाता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक वो खुद हाफ नहीं जाता। अब इतनी मार खाने के बाद वो पहला बंदा भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों लोग फिर भी उस पर हावी हो ही जाते हैं। वो पहला बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव करने लग जाता है और जितने भी ज़ॉम्बी फैंस है वो तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो बंदा पूरा अपना होश खोकर उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन छत से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उन 4 लोगों को लगता है कि वो मर गया। अब वो चारों लोग वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि फोन पर बता रहा होता है अगर 1 घंटे में उसे सर्जरी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। अब हॉस्पिटल में एक बंदा आता है जिसका नाम होता है ली। ये उसी बच्चे का पिता था जो कि छत से गिर गया था। यहाँ पर उस बच्चे का नाम रिवील होता है जो कि होता है जिनसुन। अब जिनसुन मिस्टर ली से कहता है कि मुझे माफ करना डैड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। अब मिस्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। और यहाँ पर जिनसुन कहता है कि क्या ठीक हो जाएगा डैड। जिनसुन यहाँ पर बताता है कि मुझे उन लोगों को खत्म करना है किसी भी कीमत पर। और इस सब के बीच ही अपना होश धीरे धीरे खोने लग जाता है। मिस्टर ली जिनसुन को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो उन्हें ही काटने की कोशिश करता है। अब मिस्टर ली बाहर जाकर बाइबल ले आता है और उसी से जोर जोर से जिनसुन को मारने लग जाता है। और जिनसुन की बॉडी को एक बैग में बंद करके वो हॉस्पिटल से निकालने लग जाते हैं, लेकिन बैग को बाहर ले जाते समय मिस्टर ली वहां पर गिर जाते हैं और देखते हैं कि जिनसु भी जिंदा है उसी बैग में। जिनसु यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर मिस्टर ली यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर इस सीरीज का टाइटल दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। उनमें से कुछ आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ गाना गा रहे होते हैं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो साइंस लैब में सो रही होती है और ये लड़की उन्हीं 4 बुलीज में से एक होती है। अब उसे साइंस लैब के स्टोर रूम में से कुछ आवाजें आ रही होती है तो वो वहाँ पर चेक करने जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे एक बॉक्स के अंदर एक चूहा मिलता है। अब वो लड़की उसके साथ प्यार से खेलने लग जाती है, लेकिन वो चूहा उसे काट लेता है और उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है। चूहे को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बन चुका है। अब वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर ली जो कि उस स्कूल के साइंस टीचर होते हैं और ये लैब भी उन्हीं का होता है। अब वो वहाँ जमीन पर खून नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि उस लड़की को चूहे ने काटा है और उस लड़की को लैब में खींचकर बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सान। सान की माँ ने नया रेस्टोरेंट खोला होता है जहाँ पर उसके दोस्त उसे ले जाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमें मेन फीमेल कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ओंजो। ओंजो और उसकी फ्रेंड भी सान से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उन्हें चिकन खाने ले जा सके। अब सान यहाँ पर उन सभी लोगों को इन्वाइट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सान का फैमिली रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बातों ही बातों में साइंस टीचर की बात निकलती है कि कैसे उनमें से डेड बॉडीज की स्मेल आती है और जब से उनका बेटा जिनसुन गायब हुआ है तब से वो थोड़े अजीब हो गए हैं। अब वो चारों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब ओंजो सान से पूछती है कि वो खुले वालों में कैसी लगती है। सान को यहाँ लगने लग जाता है कि ओंजो भी उसे लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें ओंजो और उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि नॉर्मल फैमिली कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और तभी उनके दरवाजे पर सांग आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सांग और ओंजो पड़ोसी है। ये दोनों स्टोन पेपर सीजर्स का गेम खेलकर तय करते हैं कि आज स्कूल तक बैग उठाकर कौन लेकर जाएगा। यहाँ पर सांग जीत जाता है लेकिन ओंजो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर भी सांग उसे पकड़ ही लेता है और उससे स्कूल तक बैग उठाना पड़ता है। अब स्कूल जाते समय हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि आगे की स्टोरी में काम आएंगे। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोयुग जो कि कुछ देखकर रुक जाता है। हमें स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में वही बुली लड़के दिखाए जाते हैं जो कि 2 लोगों को बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिनसु की खबर टीचर्स तक पहुंचा दी होती है। वो बुली लड़के उस लड़की के कपड़े फाड़ कर उसे शूट करने लग जाते हैं अपने फोन पर। अब तभी वहाँ पर सोयुग आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो बुली लड़के उससे कहते हैं कि वो उसकी वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे और इसी मजबूरी के चलते उन दोनों को वहीं पर रुकना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें ओंजो दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि वो सोन्युक को लाइक करती है। अब हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि सांग और सोन्युक दोनों दोस्त होते हैं। अब यहाँ पर हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं जो कि दूसरी टीचर से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली अपनी लैब में जाते हैं और उस लड़की को एक इंजेक्शन देते हैं और अपने कंप्यूटर पर कुछ रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। फिर वो अपनी क्लास में जाते हैं और वहाँ
पर वायरस के बारे में लेक्चर देने लग जाता है। यहाँ पर वो बुली लड़का उस लड़की को फिर से परेशान करने लग जाता है जिसका उसने वीडियो बनाया था। वो उसकी शर्ट पर उल्टी सीधी बातें लिख देता है। अब हमें लैब में वही लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और उसने अपने आप को फ्री भी कर लिया है। अब हमें सांग की क्लास में एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती और वो मेस से परमिशन लेकर वॉशरूम चली जाती है। क्लास के दौरान वो ज़ॉम्बी लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग डर से जाते हैं। वो बताती है कि मिस्टर ली ने उसे बंद कर रखा और उसे अजीब से इंजेक्शन भी दिए। अब सोयोंग उसे उठाकर मेडिकल टीचर के पास ले जाता है। रास्ते में वो लड़की उसे काटने की भी कोशिश करती है। अब हमें मेडिकल टीचर के पास एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पेट में दर्द हो रहा होता है और तभी वो लोग उस ज़ॉम्बी लड़की को वहाँ पर लेकर आ जाता है। उस ज़ॉम्बी लड़की की वजह से यहाँ पर ऑन्जो के हाथ पर लग जाती है और मेडिकल टीचर यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। वो लड़की जिसके पेट में पहले दर्द था वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर क्लास में बाकी के लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर ली ने उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि वो उसके बेटे को बुली किया करती थी। अब हमें क्लास प्रेसिडेंट दिखाई जाती है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर सांग ऑन्जो को ढूंढने जाता है क्योंकि उससे मालूम चलता है कि उस ज़ॉम्बी लड़की ने उस पर हमला किया था। अब यहाँ पर एम्बुलेंस उस ज़ॉम्बी लड़की को लेकर चली जाती है और हमें पता चलता है कि ऑन्जो के फादर भी मेडिकल स्टाफ में ही काम करते हैं। अब यहाँ पर ऑन्जो और सोयोंग साथ में जा रहे होते हैं जहाँ पर ऑन्जो सोयोंग को अपना नेम बेच ऑफर करती है। कोरिया के कल्चर में नेम बेच ऑफर करने का मतलब होता है डेट पर चलना। अब वो दोनों यहाँ पर डेट की बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर सांग आ जाता है और इस वजह से ऑन्जो यहाँ से भाग जाती है। उसे भी लगने लगा होगा क्या कबाब में हड्डी है। अब हमें वो एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसके अंदर वो ज़ॉम्बी लड़की होती है जो कि सीधी शहर की तरफ जा रही होती है। यहाँ पर मिस्टर ली अपनी लैब में पहुंचते और पाते कि वो लड़की वहाँ से गायब है और तभी बाकी के टीचर्स भी वहां आ जाते हैं और उन्हें उठाकर सीधा प्रिंसिपल के पास ले चलते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली प्रिंसिपल को समझाते हैं कि उस लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए बल्कि उसे क्वारंटीन करके यहीं पर रखना चाहिए। प्रिंसिपल मिस्टर ली को बताता है कि उनकी वजह से उसे पुलिस को बुलाना पड़ गया। तब मिस्टर ली कहते हैं कि उसके बेटे को जब बुली करा जा रहा था तब उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। मिस्टर ली कहते हैं कि उस लड़की को क्वारंटीन करना जरूरी है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मिस्टर ली को पकड़ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेडिकल टीचर दिखाई जाती है जिसे अपने हाथ पर दर्द हो रहा होता है क्योंकि उस ज़ॉम्बी लड़की ने उसे काट लिया होता है। अब यहाँ पर स्कूल का ब्रेक हो जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में चले जाते हैं। ऑन्जो और उसकी फ्रेंड बात कर रही होती है कि कैसे उसे सोयोंग को प्रपोज करना चाहिए कि सोयोंग यहाँ पर लाइक करता था इस लड़की को जो कि थी क्लास की प्रेसिडेंट। इसकी मॉम ने स्कूल वालों को पैसे दिए थे ताकि इसे क्लास का प्रेसिडेंट बनाया जा सके और इसी के चलते ज्यादा लोग इसे पसंद नहीं करते। अब हमें फिर से वही बुली लड़की दिखाया जाता है। इनकी बदमाशी तो खत्म ही नहीं हो रही। वो मेडिकल टीचर की वीडियो बनाने लग जाते हैं लेकिन मेडिकल टीचर तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मेडिकल टीचर उस बुली के चमचे पर अटैक कर देती है और उसका गला काट लेती है और ये सब देखते हुए वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब भाग जाते हैं। अब वो बुली लड़का भी यहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाता है। इसका साफ सा मतलब यही है कि अब इन्फेक्शन लोगों में जल्दी फैलेगा। अब वो ज़ॉम्बी क्लास में चला जाता है और वहाँ जाकर 2 लोगों को काट लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही लड़की दिखाई जाती है जिसकी वीडियो बनाई गई थी। वो स्कूल के टेरेस पर आकर सुसाइड करने की सोच रही थी लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो उसे बताता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हम दोनों ही लूजर्स हैं। और वो लड़की उसकी बात सुनकर रुक जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की बिल्डिंग में से कांच तोड़कर ज़ॉम्बीज बाहर निकल रहे हैं और स्कूल में चारों तरफ भगदड़ मच चुकी होती है। कैफेटेरिया में ऑन्जो सांग से कहती है कि वो उसे पता करके बताए कि क्या सोयोंग उसे लाइक करता है और ये बात सुनकर सांग का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। अब हमें वही बुली लड़का दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है और ऑन्जो पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके हकीकत वो पता चलेगा एपिसोड 2 में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।